रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम सर रऊफ़ साहब से मिलते हैं। अब्दुल कॉलेज से सर का ताल्लुक़ है। सर इस्लामिया कॉलेज में गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज से रिटायर्ड हैं और बड़े मायनायाज़ बायो के प्रोफेसर हैं। तो आइए मैं बिला ताख़ीर आप के साथ सर रऊफ़ साहब को मिलाता हूँ और सारे एक टॉपिक के ऊपर लेक्चर देंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 4 का सब ग्रुप या जो यूनिट पढ़ेंगे वो है राइबोसोम्स। ये एक कंटिन्यूस सीरीज़ आ रही थी, तो क्योंकि राइबोसोम्स ही चल रहा है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पहली बातें पढ़ चुके हैं, तो राइबोसोम्स से मैं शुरू करूँगा। तो राइबोसोम्स नाम से जाहिर है। राइबो मीन्स राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आपको पता है 2 किस्म की न्यूक्लिक एसिड्स हैं लिविंग थिंग्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं आरएनए एंड डीएनए। तो क्योंकि ये आरएनए रखते हैं इसलिए इनको कहते हैं राइबोसोम्स। और सोम्स का मतलब होता है यूनिट्स, बॉडीज। तो बॉडीज विच कंटेन आरएनए दे आर कॉल्ड राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमने कहा कि दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। मेरा ख्याल है कि कुछ बच्चों को पहले भी पता होगा, अगर लेक्चर पहला वाला भी उन्होंने देखा है, तो मैंने क्या कहा था कि सेल जो है इसके अंदर भी फैक्ट्रीज लगी हुई है। जैसे एक शहर के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, मुख्तलिफ काम करती हैं वो, इसी तरह हमारे सेल के अंदर भी अल्लाह ताला ने फैक्ट्रीज बनाई हैं और ये फैक्ट्रीज जो है वो प्रोटीन्स बनाने में मदद देती हैं। ठीक है, और ये प्रोटीन्स जो हैं वो कई किस्म के हो सकते हैं। एंजाइम्स, यू नो दे आर प्रोटीन्स, तो ये एंजाइम्स भी तैयार करेंगे। फिर हमने कहा हार्मोन्स ज़्यादातर प्रोटीन्स है, ये हार्मोन्स भी बनाएंगे। फिर हमने कह दिया कि ये सेलुलर स्ट्रक्चर को बनाएंगे। क्रोमोसोम के ऊपर प्रोटीन्स है, ये बनाएंगे। राइबोसोम के ऊपर अपने प्रोटीन्स है, ये ही बनाएंगे। और इसके अलावा हमने कह दिया कि क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है, हमने पढ़ा 60 to 80% प्रोटीन वो इन्हें तैयार करना है। तो एवरी प्रोटीन दैट इज मेड इन द सेल कम्स फ्रॉम द राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स 2 किस्म के होंगे। अगर हमने फर्ज किया कि ये एक एनिमल सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये 2 हमने न्यूक्लियोलाई बना दिए, तो आपको मालूम है इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जैसा हम पढ़ते हैं तो हमने कहा कि ये एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का। अब कुछ राइबोसोम्स जो है, कुछ राइबोसोम्स दे आर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। other ribosomes they lie free in the cytoplasm. So इसका मतलब राइबोसोम्स 2 किस्म के होंगे। कौन से? वो जो के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लगे हैं, और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये जो है ये फ्री होते हैं और दोनों का काम जो है वो प्रोटीन्स को तैयार करना है। और प्रोटीन्स तैयार करने के लिए हमने कहा कि राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स जो है वो खुद के अंदर बनते हैं इन स्मॉल राउंडेड बॉडीज में, जिनको हमने एक न्यूक्लियोलस और उसकी जमा हमने कह दिया न्यूक्लियोलाई। सो राइबोसोम्स दे आर मेड इनसाइड द न्यूक्लियोलाई। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियोलाई होते क्या हैं? ये कोई डिस्क्रीट बॉडीज नहीं है, वाज़े जिस्म के अंदर सेल के अंदर साख्ते नहीं है, क्योंकि ये डीएनए से बनती है। अभी हमने देखा कि क्रोमोसोम बना होता है 2 चीज़ों से, एक डीएनए और एक प्रोटीन। मैंने सिर्फ क्रोमोसोम का ले लिया डीएनए, तो दिस इज डीएनए ऑफ द क्रोमोसोम। अब जब आरएनए बनेगा या राइबोसोम्स बनेंगे, जिस जगह पे आरएनए और राइबोसोम्स बनने हैं वो अनवाइंड कर जाएगा, बाल खुल जाएंगे, एक बबल सा बन जाएगा। अब इस बबल को एक्चुअली हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। पॉसिबल है कि हमारी किताब में किसी भी जगह पे ये चीज़ ना बताई हो कि न्यूक्लियोलस जो है एक्चुअली अनवाउंड डीएनए होता है जहां आरएनए बनना है। अब जैसे ये अनवाइंड कर गया तो ये डीएनए के सामने एक नया स्ट्रक्चर बनेगा आरएनए, इसको कहते हैं आरएनए। तो आरएनए इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डीएनए। अब आरएनए जैसा हम पढ़ेंगे आगे,
तो वो 3 किस्म के होंगे, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए। अब ये जो है राइबोसोमल आरएनए एक्चुअली वो बनाने में मदद देता है राइबोसोम को। ये एक बहुत बड़ा धागा होगा, स्ट्रिंग होगा, जो क्या करेगा, बल खा लेगा। ये बल खा गया और इसके ऊपर एक प्रोटीन कोट बन जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे राइबोसोम, और ये राइबोसोम्स जो है तो आगे चल के प्रोटीन्स बनाने में मदद देंगे। अब राइबोसोम्स के 2 हिस्से होते हैं, दोनों अलग अलग तौर पे बनते हैं। एक बड़ा हिस्सा है, एक छोटा हिस्सा है, ठीक है। बड़ा हिस्सा जो है उसको हम नाम देते हैं 60S और छोटे को हम नाम देते हैं 40S। S का मतलब है सैडबर्ग यूनिट, वी नहीं प्रोनाउंस करना, इसलिए मैंने कहा सैडबर्ग यूनिट, ठीक है। सैडबर्ग साइंसदान का नाम है जिसने इसको डिस्कवर किया था। अब इसका मतलब दूसरा है, इसका मतलब है सेडिमेंट्री रेट। सेडिमेंट का मतलब होता है तय बनाना। जब हम राइबोसोम्स को सेंट्रीफ्यूग करते हैं, जब हम राइबोसोम्स को सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर घुमाते हैं तो ये अपने वजन के मुताबिक नीचे आते हैं। ये क्योंकि भारी होता है, ठीक है, तो ये नीचे बैठ जाता है, ये हल्का होता है, आहिस्ता से नीचे आता है, और इसलिए इस इनका सेडिमेंट्री रेट को हमने क्या दिया, सैडबर्ग यूनिट। तो सैडबर्ग यूनिट क्लियर क्या हो गया कि सैडबर्ग यूनिट इनकी रफ्तार है जिसके ज़रिए ये नीचे की तरफ आते हैं जब इनको हम सस्पेंड करते हैं किसी सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर, ठीक है। अब ये दोनों बनेंगे अलग-अलग पे, जैसे ये अलग बन जाएंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होंगे, सुराख होंगे, उनमें से बाहर निकल के आ जाएंगे। तो ये बाहर निकल के आगे दोनों ये दूर दूर पहले पड़े होंगे। अब साइटोप्लाज्म के अंदर मैग्नीशियम आयंस होंगे। मैग्नीशियम आयंस जो है वो सीमेंट के तौर पे काम करते हैं। जैसे आपने देखा अपने घरों में दीवारें वगैरह बनाते हैं बिल्डिंग्स में, तो 2 ईंटों को सीमेंट के ज़रिए जोड़ा जाता है। इसी तरह क्या होगा कि ये दोनों यूनिट्स जो हैं आपस में जुड़ जाएंगे, किसके ज़रिए, मैग्नीशियम के ज़रिए, और ये एक यूनिट बन जाएगा। तो ये दोनों सब यूनिट्स मैग्नीशियम की वजह से जुड़ेंगे, लेकिन ये अलग-अलग तौर पे बनेंगे न्यूक्लियोलस में। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जरिए आए, मैग्नीशियम ने इनको बाइंड कर दिया, एक यूनिट बन गया। अब इसका हम स्पीड जो है सेडिमेंटेशन की वो ATS होगी, जिसे मेजर करेंगे तो ATS की रफ्तार से नीचे आएंगे, और इस तरह से क्या हो जाएगा कि ये राइबोसोम्स बन जाएंगे। अब बनाया हमने क्या था कि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देते हैं। अब प्रोटीन्स क्या हैं वो आप जानते हैं कि वो पॉलीपेप्टाइड्स हैं। पॉलीपेप्टाइड्स हमने कहा जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में मिल जाते हैं तो वो कहलाते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। तो होना क्या है कि जिस साथ ये दोनों राइबोसोमल यूनिट्स आ गए एक दूसरे के नज़दीक, तो अभी मैंने कहा था एक मैसेंजर आरएनए होना है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है उसने आके छोटे यूनिट के साथ जुड़ जाना है। अब ये जो बना है इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अब इसके अंदर क्या होगी, इधर खास न्यूक्लियोटाइड्स लगे होंगे जिसको कहेंगे मैसेज। वो मैसेज होगा अमीनो एसिड के लिए, और इस तरह से क्या होगा, 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिल के एक अमीनो एसिड के लिए पैगाम बनाएंगे। तो एक इधर पैगाम हो गया। अब अमीनो एसिड्स जो है वो आके इधर लगेंगे। इसको लगाने के लिए एक और हमने बोला था, मैंने लिखा था ट्रांसफर आरएनए। वो आएगा, वो इस अमीनो एसिड को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके इधर लगा देगा। फिर दूसरे राइबोसोम इधर लग जाएंगे, इसके अंदर भी मैसेज होगा, वो किसी और अमीनो एसिड के लिए। हमने फर्ज किया कि ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये इसको लाएगा, इस जगह पे लगा देगा। फिर आपको मालूम है चैप्टर नंबर 2 में हमने कहा 2 अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। फिर तीसरा अमीनो एसिड आएगा, ठीक है, वो इस जगह पे लग जाएगा, ठीक है, और ये तीसरा अमीनो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। फिर ये चौथा अमीनो एसिड आएगा, वो हमने कह दिया कि इस जगह पे लग जाएगा, और इस तरह से क्या होगा,
पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे। तो तब हमने कहा कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जुड़ जाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटीन। तो ये है सारा सिलसिला कि राइबोसोम्स आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन्स, लेकिन न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम्स। Ribosomes are of two kinds. Some are attached to the endoplasmic reticulum, others they lie free. फिर हमने कहा कि the ribosomes are made in two subunits, a larger unit called 60S, a smaller unit called 40S. They attach together to form what? हमने कहा 80S unit. फिर हमने कहा कि this is formed by the magnesium ions which joins them. फिर इसके साथ हमने कहा कि आके क्या लग जाएगा, क्या मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए लगेगा तो क्या होगा कि फिर ट्रांसफर आरएनए इनके ऊपर अमाइनो एसिड्स को लगाता जाएगा। अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते जाएंगे। जैसा ये पेप्टाइड बॉन्ड्स बन जाएंगे तो इस सारे अमल को हम कहेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। ये है कि राइबोसोम्स क्या काम करते हैं। मेरा ख्याल आज इतना ही काफ़ी है। चलो बच्चे, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा और सजेशन ज़रूर दीजिएगा ताकि हम इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को मज़ीद अपडेट कर सकें। बहुत शुक्रिया।